नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिट्टी की सोच में। आज का ये वीडियो जो होगा हमारा, अभी कुछ देर पहले प्रशांत किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आगे की प्रयास के लिए, आगे क्या करेंगे वो बिहार के लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अभी 25 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उनका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कल 11 बजे से, आज के दिन 11 मतलब 20 नवंबर की 11 बजे से 21 नवंबर की 11 बजे तक उन्होंने मौन व्रत रखा था आत्मचिंतन करने के लिए, जो कहाँ हमसे चूक हुई। तो उस सारा चीज़ होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे और उन्होंने जो आगे के लिए बोला, जो मतलब जनसुराज को फंडिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि पैसे 3 साल में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खर्च किया है, तो वो फंडिंग कहाँ से करेंगे। इसके लिए वो वीडियो क्लिप देखिए आप लोग पहले, फिर मैं बताता हूँ। के मन में रहा है कि 3 साल तो आपने ये प्रयास कर लिया, आगे के प्रयास करने के लिए संसाधन पैसा कहाँ से आएगा, एक बड़ी चिंता की वजह रही है। कई लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो 3 वर्ष हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, एक मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान करता हूँ। आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा होगा, देखिए यही है प्रशांत किशोर, यही है सच्चाई का मतलब, बोल सकते हैं ना, सच्चाई के लिए लड़ना, जिद पे अड़े हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा 5 साल में कमाने वाले जो भी कमाएंगे 5 साल के अंदर, जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया है, और उसमें टिकते या नहीं टिकते वो अलग केस है, लेकिन कमिटमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कमिटमेंट किया है जो 5 साल में जो भी कमाएंगे उसका 90% वो डोनेट कर देंगे, और बाकी उसके बाद जो भी बचा उनका, जो भी फिक्स्ड एसेट बोलिए, करंट एसेट बोलिए, चल अचल जो भी होता है, उस सारी संपत्ति को, उसमें से एक घर उन्होंने अपने फैमिली के लिए रखा दिल्ली में, बाकी सारे को वो डोनेट कर दिया जनसुराज को, जनसुराज की इस अभियान को। उन्होंने बोला जो मतलब हमारे प्रयास में कोई कसर नहीं रहना चाहिए, अब बाहर से पैसा नहीं, हम लोग खुद से जुटा लेंगे। और जो भी जनसुराज के साथी है उन्होंने उन लोगों से भी कहा है, जो भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जो भी बिहार से मतलब थोड़ा सा वास्ता रखते हैं, उन लोगों से भी उन्होंने कहा है कि आप लोग 1 साल में कम से कम 1000 रुपये जनसुराज को डोनेट कीजिए। अगर बिहार बदलाव के लिए 1000 रुपये लगता भी है तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो अपने, ज़रूरी नहीं है जो पैसा ही दे, वो अपने आसपास समझाएं लोगों को कि जनसुराज क्यों ज़रूरी है, जनसुराज के क्या मुद्दे हैं। ये देखिए, ये कुछ लोग बोलेंगे फिर कमिटमेंट से पी के मुकर जाएंगे। बात क्या हुई थी ना, अभी कल शपथ ग्रहण हुआ सारा चीज़, उन्होंने बोला था 25 सीट नहीं आएगी ये नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिनके ऊपर एक कोई हैं बीजेपी के, उनका 2-2 MMS वायरल हुआ, लेकिन वो भी जीत गए। कैसे समाज में चल रहा है ये सारा चीज़, आप लोग भी सोच सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था जब 25 सीट नहीं आएगी तो उसके लिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़ना तो अलग बात है, यही मोदी जी भी ने कहा था जब 15 लाख आएंगे खाता में, समझ सकते हैं। अभी भी मैनिफेस्टो में ढेर सारा चीज़ का वादा किया गया, अब देखते हैं कैसे पूरा किया जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं, मतलब जनसुराज में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं जो मतलब 10,000 रुपये से वोट खरीदा गया। बात सही है, वोट खरीदा गया,
लेकिन ऐसे डायरेक्टली एक ही पर्सन के ऊपर नहीं बोल सकते हैं जो हाँ सारी महिलाएं ने 10,000 रुपये लिया, 1.5 करोड़ महिलाएं ने 1.5 करोड़ महिला जाकर के वोट करा। हमें मतलब जसराज को भी 3% वोट मिली है। 3% वोट के अंदर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, मतलब बोले तो बुजुर्ग भी है। जितना हो सका संभव जिनको जनसुराज की बात संभव मतलब समझ में आई, जो बिहार को नया रास्ता दिखलाना चाह रहे थे, उन्होंने वोट किया। चलिए हम लोग फिर से नया प्रयास करते हैं, नया शुरुआत करते हैं, नया बिहार बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम लोग आगे तक चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।